भाई ये है Redmi का Note 8 और इस फोन ने जो 10,000 के अंदर वाले मार्केट में तबाही मचा के रखी हुई थी ना भाई, कि मैं जिससे बात करता कि यार 10,000 से नीचे का कोई फोन बताओ अच्छा, तो भाई वो मेरे को सजेस्ट करता है कि Redmi Note 8 बहुत अच्छा फोन है। और वाकई में इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस मिलती है ना भाई, इसको 10,000 के अंदर के फोन का किंग बनाती है ये स्पेसिफिकेशंस इस फोन की। लेकिन हाल ही में Realme ने एक फोन लॉन्च किया भाई, Realme का C3, जो कि मेरे पास में यहाँ पर है। और भाई इस फोन के अंदर भी आपको काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो क्या ये फोन Redmi Note 8 को टक्कर दे पाएगा? दोनों की कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि क्या Realme C3 वाकई में Redmi Note 8 के मार्केट को बिठा पाएगा। करते हैं दोनों फोन को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा फोन है बेटर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले Realme C3 की। यहाँ पर जो बिल्ड दी गई है भाई, इस फोन के अंदर आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है, यहाँ पर आपको ग्लास बैक नहीं मिलता है। फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं पर मैं बात करूँ Redmi Note 8 की, तो यहाँ पर आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है और ग्लास जो लगाया गया है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी में से तो भाई Redmi Note 8 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन डिजाइन की अगर बात किया जाए और पीछे से अगर देखा जाए भाई, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलता है कि Realme C3 थोड़ा सा बेटर दिखता है। यहाँ पर जो Redmi Note 8 है वो नो डाउट लगता अच्छा है, लेकिन कंपेयर किया जाए, दोनों को सामने रखा जाए भाई, तो यहाँ पर Realme का जो C3 है वो दिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर आपको प्लेन डिजाइन देखने को मिलता है। ऊपर से यहाँ पर जो ग्लास बैक दिया गया है, इसके कारण इसके अंदर आप देख सकते हो भाई फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा लगते हैं, तो थोड़ा सा ये दिक्कत है ग्लास के साथ में। लेकिन भाई जो बिल्ड क्वालिटी है काफी तगड़ी है, तो बिल्ड क्वालिटी Redmi Note 8 की बेटर है। डिजाइन वाइज आप देखते हैं तो Realme C3 की डिजाइन थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। डिस्प्ले की अगर बात करें भाई, Realme C3 के अंदर जो डिस्प्ले आपको दिया गया है 6.5 इंचेस का स्क्रीन मिलता है आपको इसके अंदर, और जो डिस्प्ले दिया गया है वो है HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। यहाँ पर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नहीं मिलेगा। IPS LCD पैनल आपको देखने के लिए मिलता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। जो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो मिलता है आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, और साथ ही में 296 या 236 के आसपास यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी आपको मिलती है। वहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर Redmi Note 8 की, यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन आपको बेटर मिलता है Redmi Note 8 में। उसी के साथ में 19.5:9 का यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है, और 409 या 403 पिक्सल पर इंचेस का यहाँ पर आपको इतना ही आसपास है भाई, एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ 400 के आसपास यहाँ पर आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। तो डिस्प्ले की बात की जाए भाई, तो डिस्प्ले नो डाउट आपको Redmi Note 8 के अंदर अच्छा मिलता है। बात करें दोनों फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर Redmi Note 8 के अंदर आप जानते हो भाई प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर। परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात की जाए तो डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, गेमिंग की परफॉर्मेंस डिसेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूँ Realme C3 की, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाया है Realme। यहाँ पर 10,000 से अंदर के मार्केट में इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर, और ये जो प्रोसेसर है भाई 665 से बेटर प्रोसेसर है। अगर आप दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां पर दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर G70 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है, और इसके अंदर जो GPU आपको मिलता है वो काफी तगड़ा मिलता है। तो अगर गेमिंग के लिए आपको कोई फोन लेना है तो इसके अंदर आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिल जाती है। उसी के बाद में बात की जाए यहाँ पर कैमरास की, तो आप पीछे की तरफ देख सकते हो भाई कैमरा में डिफरेंस। यहाँ पर आपको 2 कैमरा मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 कैमरे। यहाँ पर जो कैमरा लगाए गए हैं 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा जो मिलता है वो मिलता है 48 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलते हैं। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको Redmi Note 8 में ज्यादा बेटर मिल जाता है। सेल्फी की बात करें, सेल्फी कैमरा की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इस फोन के अंदर Realme C3 के अंदर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर Redmi Note 8 में मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के मामले में सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा दोनों आपको इसके अंदर बेटर मिलते हैं Redmi Note 8 के अंदर। इसके बाद में आ जाता है भाई बैटरी। दोनों के अंदर आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है। Realme C3 की बात करें तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, 10 वॉट की चार्जिंग का ही सपोर्ट मिलेगा। Redmi Note 8 के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो बैटरी मॉड्यूल ओवरऑल बोला जाए, बैटरी बड़ी बैटरी आपको इसके अंदर मिलती है। गेमिंग के लिए काफी अच्छी बैटरी है भाई, थोड़ी सी बड़ी बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको
आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ में बात करें कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, तो ये गड्ढा बहुत जरूरी होता है, दोनों फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB स्लॉट मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको टाइप सी वाला स्लॉट, तो ये एक और बेटर चीज़ है इस फ़ोन के बारे में। हालांकि ये जो टाइप सी है USB 2.0 वाला है, लेकिन फिर भी टाइप सी रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई फ़ोन के अंदर। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल दोनों फ़ोन को अगर हम कंपेयर करें इन सारे स्पेसिफिकेशंस की बेसिस पे, तो डिज़ाइन वाइज Realme C3 थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन भाई बाकी दूसरी चीज़ों की अगर बात करें, कैमरा आपको बेटर मिलता है Redmi Note 8 के अंदर, आपको बैटरी थोड़ी बड़ी मिलती है Realme C3 के अंदर, लेकिन फास्ट चार्जिंग से आप इसको कवर कर लेते हैं Redmi Note 8 के अंदर। कैमरा आपको अच्छा मिल ही जाता है, डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है Redmi Note 8 के अंदर, और भाई बिल्ड क्वालिटी भी Redmi Note 8 की ज़्यादा अच्छी है। डिज़ाइन वाइज Realme C3 नो डाउट अच्छा लगता है Redmi Note 8 से, और भाई जो परफॉर्मेंस है Realme C3 की वो मेरे हिसाब से Note 8 से बेटर परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए जिसके अंदर आप हल्की फुल्की गेमिंग कर लें, अच्छा आपको कैमरा मिल जाए, डे टू डे परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाए, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 8 की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग करना है और एक बजट लेवल का फ़ोन देख रहे हैं कि 10,000 के अंदर, 6-7 हज़ार के अंदर, आपको 8,000 के अंदर कोई ऐसा फ़ोन मिल जाए जिसके अंदर काफ़ी तगड़ी आप गेमिंग कर पाएँ, तो भाई बिना सोचे समझे इस फ़ोन को ले लो। इसके अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी आपको। और भाई ओवरऑल पैकेज चाहिए तो Redmi Note 8 एवरग्रीन फ़ोन है। 10,000 के अंदर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 4GB प्लस 64GB मिल जाता है आपको 9,999 का, और इस फ़ोन का 4GB प्लस 64GB आप लेने जाते हैं तो 7,999 का ये फ़ोन मिल जाता है। प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, इस ये जो कॉस्ट कटिंग की गई है वो भाई आप देख ही सकते हो। यहाँ पर कैमरास आपको कम दिए गए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस फ़ोन के अंदर मिलती है वो इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलती है, तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको Redmi Note 8 से बेटर मिलेगी Realme C3 के अंदर। तो भाई यही था कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन्स का, और जैसा कि कंक्लूजन मैंने बताया, आपको ओवरऑल पैकेज लेना है तो आप Redmi Note 8 ले सकते हैं, और केवल गेमिंग के लिए आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो भाई Realme C3 को जरूर से ले लो, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल जाएगी। और भाई जो Redmi Note 8 का मार्केट था ना, उसको हिलाने के Realme ने बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करे थे। Realme 5i लॉन्च करा था, Realme ने 5 लॉन्च करा था, Realme 5s लॉन्च करा, लेकिन वो सारे फ़ोन बैठ गए Redmi Note 8 के सामने, और उसका रीज़न था इसके अंदर जो पावर पैक्ड परफॉर्मेंस मिलती है। उन फोन्स में भी आपको Snapdragon 665 मिला था, लेकिन वहाँ पर डिस्प्ले भी उतना अच्छा नहीं दिया गया था। और साथ में बात करें तो माइक्रो USB पोर्ट मिलता था वहाँ पर, आज पता नहीं क्या हो रहा है, माइक्रो USB पोर्ट आपको वहाँ मिलता था, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको उसके अंदर नहीं मिलता था। तो उन सारी चीज़ों के कारण थोड़ा सा Realme कॉम्पीट नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर भाई वो सारी चीज़ें तो इस फ़ोन के अंदर भी नहीं मिलती है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है इस फ़ोन का, और प्रोसेसर आपको बेटर मिल जाता है 665 से। तो भाई ये था वीडियो, ये था कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।